तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम क्लास नंबर 12 की ओर चलते हैं। पिछली 11 कक्षाओं में हमने 4.1, 4.2 और 4.3 पे पहुंच गए हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालिए, यदि उन मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को निकालिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण जो होते हैं, द्विघात समीकरण में मूल जो निकलते हैं उनको आप 3 विधियों से निकाल सकते हैं। कितनी विधियों से? 3। पहला गुणनखंड विधि हमने 4.2 में अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि जो हमारे सिलेबस से हट गया है। तीसरा आपका श्रीधरा सूत्र है। तो श्रीधरा सूत्र आपका ये है। तो श्रीधरा सूत्र भी लगता है तो कुछ कंडीशन में लगता है, ठीक। तो हम जैसे द्विघात समीकरण को हम पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मतलब है जो द्विघात समीकरण में जो वेरिएबल हैं, जो x हैं, तो उनके कुछ मान निकलेंगे। और द्विघात समीकरण है तो उनके कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। उन दोनों मान को ही मूल बोलते हैं। अब उन मूलों की पहले हमको प्रकृति चेक करनी है कि वो मूल किस प्रकार के आते हैं। मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं कि असमान है, कि वास्तविक है कि समान है, या फिर काल्पनिक है। पहले हमको मूलों को पकड़ना है। मूलों को पकड़ने के बाद हम द्विघात समीकरण को श्रीधरा सूत्र से लगाएंगे। कौन से विधि से? श्रीधरा सूत्र, ठीक। तो हमने आपको बताया है कि 3 कंडीशन होती हैं कि अगर हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाल रहे हैं, अगर आपको मूलों की प्रकृति निकालना है तो इस प्रकृति की 3 सिचुएशन होती है। पहला मूल कैसे होते हैं? वास्तविक एवं असमान होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक एवं समान। दूसरा कैसा होता है? वास्तविक एवं समान। तीसरा कैसा होता है? काल्पनिक। वास्तविक एवं समान का मतलब कैसे है कि 2 मूल जो आपके निकलेंगे x वैल्यू, तो वो दोनों रियल नंबर होंगे। वास्तविक का मतलब जैसे हम 10वीं तक जितनी संख्याएं पढ़ते हैं हम सब वास्तविक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट वाली संख्या भी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपॉन वाली भी, जैसे बटे वाली संख्या, जैसे 2/3, 4/6, ये भी पूरी बटे वाली संख्या वास्तविक संख्या है। नॉर्मल एक से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, ठीक। आप 0 भी ले लीजिए, ऋणात्मक, जितने भी नॉर्मल संख्याएं होती हैं 10वीं तक में, वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब जो दोनों संख्याएं निकलेंगी अलग अलग रहेगी। जैसे मान लीजिए एक मूल 2 आया, एक मूल 3, तो दोनों अलग अलग हैं। वास्तविक तो हैं, साथ में वो दोनों मूल अलग अलग है। दूसरी क्या सिचुएशन होती है? वास्तविक एवं समान। आपके मूल तो वास्तविक निकलेंगे, साथ में वो दोनों बराबर भी होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? काल्पनिक होंगे। ना तो रूट वाली आएंगी, ना रूट वाली संख्या आएंगी, ना अपॉन वाली आएंगी, ना नॉर्मल संख्या। तो कोई भी संख्या काल्पनिक संख्या निकलती हैं। अब रही बात कि ये तीनों कंडीशन कब लिखते हैं? मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान, काल्पनिक। तो ये तीनों कंडीशन कब सिचुएशन पे लगते हैं? पहला सिचुएशन क्या है? अगर आपको मूलों के प्रकृति जांच करनी है तो मूलों को प्रकृति जांच करने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विविक्तिकर। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है? D बराबर B² - 4AC। ये आपका विविक्तिकर का फार्मूला है। अब आप सोच रहे हैं कि ABC क्या है? तो ABC क्या है? आपका द्विघात समीकरण है ax² bx + c बराबर 0। ax² bx + c बराबर 0 है आपका क्या है? द्विघात समीकरण। तो आप कोई समीकरण देखा तो उसकी इससे तुलना कर देंगे, ABC का मान निकालेंगे, फिर चेक करेंगे विविक्तिकर क्या आ रहा है। तो अगर ये B² - 4AC को आपको निकालना पड़ेगा, तब आप मूलों की प्रकृति जांच कर सकते हैं। तो मूलों को प्रकृति जानने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर आप निकालेंगे, वही विविक्तिकर यदि धनात्मक आया। कैसा आया? अगर धनात्मक आया यानी 0 से बड़ा आया, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान आएंगे। अगर मान लीजिए वही मूल वास्तविक भी हो जाएं और समान भी हो जाएं, है ना, वही मूल वास्तविक मतलब दोनों जो मूल आपके निकले 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। देखिए 0 से बड़ा, 0, 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ा आया तो वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि 0 के बराबर आ गया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। यदि कोई मान लीजिए विविक्तिकर हम निकालें B² - 4AC, उसका मान कैसा आ गया? उसका मान अगर 0 के बराबर आ गया तब आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, दोनों मूल एक जैसे निकलेंगे, ठीक। ये 2 सिचुएशन होंगे। इन दोनों कंडीशन में कौन कौन से? पहले और सेकेंड में, ठीक। पहले और सेकेंड कंडीशन में आपका श्रीधरा सूत्र लगेगा। अगर ये दोनों कंडीशन आ गई, यानी
जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर आ गया, तब आपका श्रीधरा सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? श्रीधरा, ठीक, श्रीधरा सूत्र। और श्रीधरा सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये आपका श्रीधरा का सूत्र है। किसका सूत्र है? श्रीधरा का सूत्र। अगर पहली दूसरी कंडीशन आ जाती है तो आप श्रीधरा सूत्र लगा देंगे, अन्यथा श्रीधरा सूत्र नहीं लगेगा, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा यानी ऋणात्मक आ गया, जैसा कि पहला प्रश्न में ऋणात्मक आ गया, तब मूल काल्पनिक होंगे। तब मूल कैसे होंगे? अकाल्पनिक होने पर हम मूल निकालते नहीं हैं, वहीं पे कंडीशन को छोड़ देंगे। जब काल्पनिक है तो मूल कैसे निकलेंगे? अगर मूल वास्तविक है तो निकलेंगे। हम 10वीं तक की वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हमने पहला क्वेश्चन नंबर आपको क्लास नंबर 11 में कंप्लीट कर दिए थे। आज क्लास नंबर 12 है। यहाँ पे देखिए क्लास नंबर 12। पहले क्वेश्चन को हमने क्लास नंबर 11 में कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से? सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक। ये आपका ये दूसरा प्रश्न है। कौन सा? दूसरा। इस दूसरे प्रश्न में पहले आपको इस द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति निकालनी है। क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति। और मूलों की 3 प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? 3। पहला वास्तविक एवं असमान, दूसरा वास्तविक एवं समान, तीसरा काल्पनिक। मूलों की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान और काल्पनिक। तो पहले आपको इस मूल को पकड़ना है। यदि मूलों का अस्तित्व है, पहले दूसरे कंडीशन में अस्तित्व होता, तीसरे में नहीं होता है। यदि अस्तित्व है तो उन्हें निकालिए भी। और कौन से विधि से निकालेंगे? कौन से विधि से? श्रीधरा सूत्र से। कौन से सूत्र से? श्रीधरा। तो सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या लिखा है? ए बी सी क्रम से आते हैं। यहाँ भी ए बी सी, ठीक। ए यानी 3 है, यानी कितना है? 3। बी यानी कितना है? माइनस 4 अंडर रूट 3 है। कितना है? 4 अंडर रूट 3। सी यानी कितना है? 4, ठीक। इस समीकरण की तुलना आप इसने किया तो ए बी सी है। तो ए के जगह पर देखिए 3 है, बी के जगह पर देखिए माइनस 4 अंडर रूट 3 है और सी के जगह पर कितना है? 4। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। चलिए कर दीजिए। ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर 4 अंडर रूट 3 है माइनस में, 80 यानी कितना है? 4 है, ठीक। अब हमको मूलों की प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा, तभी ना पकड़ेंगे विविक्तिकर धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 के बराबर है, ठीक। तो आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? विविक्तिकर डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए देखिए बी का मान कितना है। देखिए बी यानी 4 अंडर रूट 3 है, माइनस में 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर, ये माइनस तो हम भी माइनस, ये 4 तो हम भी 4। अब यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। ए का मान कितना है? 3 है। ए का मान कितना है? 3। और सी का मान कितना है? 4 है। तो हमने ए बी सी डी का मान रख दिया। बी यानी 4 अंडर रूट 3 है, होल स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर, ये माइनस तो हम भी माइनस, 4 हम भी 4, ए यानी 3, सी यानी 4, ठीक। अब माइनस का 2 बार गुणा प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। ये 4 चौक 16। देखिए 4 का भी वर्ग है, अंडर रूट 3 का भी वर्ग है, ठीक। इस 4 को भी वर्ग दे दीजिए, 3 और माइनस को दे दीजिए प्लस हो गया। 4 तिहाई 12 और गुणते 4, ठीक। 4 चौक 16, ठीक। वर्ग वर्गमूल कट गया तो कितना बचा? 3 बचा। अब 12 चौक 48, ठीक। 16 तिया 48 बराबर 48। 48 में 48 गए 0। आपका विविक्तिकर कितना निकला? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, 0 आया। देखिए कहाँ पे 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया। देखिए 0 किस में होता है, ये देखिए 0 से बड़ा है ना, छोड़ दीजिए। ये देखिए 0 के बराबर, दूसरी वाली कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन निकल गई, दूसरी। अगर ये 0 से बड़ा होता तो धनात्मक आती, तो पहली वाली तो नहीं लगेगी, 0 के बराबर है। तीसरी वाली 0 से छोटी है, ऋणात्मक नहीं आई, ना धनात्मक आई ना ऋणात्मक आई, ना धनात्मक आई ना ऋणात्मक, जैसे पहले वाले प्रश्न में ऋणात्मक आई थी। तो तीसरी कंडीशन दूसरे वाले में कैसे लग रही है, 0 के बराबर, तो दूसरी कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन में क्या होते हैं, मूल तो वास्तविक होंगे, कोई एग्जिट मान निकलेगा और दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, समान। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। दूसरी कंडीशन लग गई है, ठीक, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन लग गई, दूसरी कंडीशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया, तब मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब पहली दूसरी कंडीशन में कहते हैं इसमें मूलों का अस्तित्व होता है। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं, काल्पनिक है। इन दोनों में मूलों का अस्तित्व होता है, इन दोनों में मूलों का अस्तित्व होता है। तो अगर पहली दूसरी कंडीशन आई तो आपको मूल निकालना पड़ेगा। मूल किस विधि से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र से। किस विधि से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र से। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक एवं समान है तथा मूलों का अस्तित्व, वास्तविक है तो निकलेगा, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, एवं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक। अब ये जो मूलों का अस्तित्व, प्रश्न क्या बोला था, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें निकालिए। अब हम निकालेंगे मूल, अब हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, ठीक। चलिए अब हम मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूल। तो मूल किस विधि से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र से। किस सूत्र से निकालेंगे, तो चलिए श्रीधरा सूत्र लगाते हैं। अभी आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। यहाँ से आपके क्वार्टरली एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मूलों के प्रकृति से, मूलों की प्रकृति से। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि मूल वास्तविक एवं समान है। अब हम मूल निकालेंगे, तो मूल को हम श्रीधरा सूत्र से निकालेंगे। कौन से सूत्र से, श्रीधरा। अब श्रीधरा सूत्र आपको बताया गया है। श्रीधरा सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका श्रीधरा सूत्र है। कौन सा सूत्र है, श्रीधरा सूत्र। आपको याद करना पड़ेगा, श्रीधरा सूत्र याद होगा तभी आप इन्हीं क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए लगाइए श्रीधरा सूत्र। श्रीधरा सूत्र क्या है, x उत्तर आया, ठीक। ये तो x का मान ही निकालेंगे, ये माइनस हम भी माइनस, b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है, 4√3। तो इसको आपको कोष्टक में लेना पड़ेगा, 4√3, ठीक। अब ये प्लस माइनस तो हम भी प्लस माइनस, फिर देखिए अंडर रूट, क्या, अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, तो ये आपका रिजल्ट कितना आया है, 0। तो आपको यहाँ में मान रखने की जरूरत नहीं, बी का मान रखिए 4ac। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला है ताज़ा ताज़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, 0। तो इसका मान हम निकालें तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अपॉन ये 2 और a का मान कितना है, देखिए a यानी आपका 3 है, कितना है, 3, ठीक। x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4√3, कितना, 4√3, और ये 2 गुणे 3, ठीक। अब ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ठीक। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x वैल्यू कितना आई, 2/3 √3, ये आपकी x वैल्यू आ गई, ठीक। x वैल्यू यानी मूल कितने निकले हैं, 2 क्या मूल निकले हैं, 2/3 यानी 2√3/3 या 2/3 अब आप सोचेंगे कि इसके 2 मूल होते हैं तो एक ही निकला है। तो हमने आपको क्या बताया शुरू में कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो जो एक मूल है तो वही दूसरा भी मूल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के, किसके, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, द्विघात समीकरण के मूल 2/3 √3
और 2/3 √3 होंगे। ठीक है, ये आपके दो मूल निकल आए, है ना। पहले आप क्या करेंगे, विविक्तिकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। विविक्तिकर निकालने के लिए आपको क्या सूत्र होता है, b² - 4ac। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, तो आप विविक्तिकर से इसके निकालेंगे तो b का मान 4√3 है, इसका स्क्वायर 4ac है, तो 4 × 12 = 48, 4 × 16 अंडर वर्ग तो 16 × 48, 48 48 कट गया 0। तो दूसरी कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन लग गई, दूसरी कंडीशन, यानी मूल बराबर हैं। और जब मूल बराबर होते हैं तो वास्तविक एवं समान होते हैं, मूलों का अस्तित्व होता है। इन मूलों को आप श्रीधरा सूत्र से लगाएंगे। कौन से सूत्र से, तो आपका श्रीधरा सूत्र। श्रीधरा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। सबका मान रखिए, माइनस उतर आया, b का मान कितना है, -4√3 है, a + -b² - 4ac हमने अभी अभी निकाला है, 0 निकाला है, तो बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, /2a का मान कितना है, a का मान कितना है, देखिए 3 है, abc, तो a का मान कितना है 3। ठीक, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 × 1 = 2 × 2 = 4, तो 2/3 √3, तो एक मूल निकल आया। और दूसरे दोनों मूल सेम होते हैं, यहाँ पे लिखा है वास्तविक एवं समान, तो दोनों मूल आपके 2/3 √3, 2/3 √3। ठीक, इस प्रकार से हमने मूलों को निकाल लिया। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले इसको आप ax² bx + c, ये मानक रूप है, तो इसको आप इससे तुलना करेंगे। तो यानी कितना है 2, यानी कितना है 2, b यानी कितना है, देखिए -6, और c यानी कितना है 3। तो a b c का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, और डायरेक्ट मान लीजिए भूल गया तो a b c a यानी 2, b यानी -6, c यानी 3। ठीक, अब आपको मूलों के प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर। अब विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। क्या होता है, d = b² - 4ac। चलिए मान रखिए, तो b का मान कितना है, -6, कितना है, -6 का वर्ग। ये माइनस तो हम भी माइनस, ये 4 तो हम भी 4, ये a का मान कितना है 2 है, और ये c का मान कितना है 3 है। ठीक, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 6 छंगा 36, कितना 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 36 में 24 गया, कितना आया, +12 आया। कितना आया, और ये धनात्मक है, धन छिपा हुआ लिखा नहीं जाता, तो आपका मूल कैसे आया, धनात्मक, यानी 0 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन लग गई। 3 कंडीशन होती है, तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से छोटा। तो पहले वाले प्रश्न में क्या आया था, 0 से छोटा ऋणात्मक आया था। दूसरे वाले में क्या आया, 0, और तीसरे वाले में धनात्मक आया। तो पहली कंडीशन लग गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b² - 4ac बड़ा है 0 से। देखिए 0 से बड़ा है, ये देखिए b² - 4ac 0 से बड़ा है ना, इसलिए मूल कैसे होंगे, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर होता तो समान होते, जैसे पिछले प्रश्न में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल ऐसे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, पर अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, रहेंगे तो रियल नंबर ही अलग अलग होते, यानी मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व होता है तो उन्हें हम निकालेंगे। कौन से सूत्र से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र। श्रीधरा सूत्र आपका क्या होता है, x = -b, क्या होता है श्रीधरा सूत्र आपका, x = -b + -√b² - 4ac/2a। चलिए सबका मान रखिए, माइनस सूत्र है, b का मान कितना है, देखिए -6, b का मान कितना है -6। ठीक, प्लस माइनस, अब b² - 4ac, तो b का मान कितना है, b² - 4ac अभी हमने निकाला है 12 आया है। b² - 4ac का मान कितना आया है 12, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, अभी हमने b² - 4ac का मान 12 निकाला है। क्या निकाला है 12। ठीक, /2, a का मान कितना है, देखिए a का मान 2 है, a का मान कितना है 2 है। ठीक, x उतर आया, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस लिखा नहीं जाता, बी स्क्वायर। अब आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब आप सोचेंगे कैसे जान गए, तो इस तरह जान गए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 बाहर लेने के लिए अब बटे 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक। इस 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक, प्लस माइनस 2 ठो 2 बाहर आया, 1 को 2, रूट के अंदर 2 संख्या बाहर निकली, कितनी बची 1, ठीक। अब बीच में 2 गुणे 2, ठीक। अब आप क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, ये 2 निकला तो 3 बचा, और ये 2 प्लस माइनस कितना प्लस माइनस, ये वाला 2 निकला तो अंडर रूट 3 बचा। अब बटे 2 गुणे 2, 1 को 2 2 कट गए तो क्या बचा, x बराबर कितना बचा, 3 धन माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक। तो आपके मूल निकल आए, ठीक। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। x बराबर यहाँ पर लिख दीजिए धन चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, चलिए ले लीजिए। जब धन लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार धन ले लीजिए, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस 3 कितना आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक, ये एक निकला है। अब एक बार ऋण चिन्ह लेने पर क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए ले लीजिए, तो ये x कितना, x ये 3, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लीजिए, क्या ले लेंगे, माइनस, अब अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक। ये आपके 2 मूल निकल आए। पहला मूल क्या है, 3 धन 3 अंडर रूट बटे 2, दूसरा क्या है, 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। अतः समीकरण, द्विघात समीकरण के, किसके, द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 एवं 3 माइनस 3 अंडर रूट बटे 2, ठीक। तो आपके द्विघात समीकरण के मूल निकल आए, ठीक, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर। अब विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले आप प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न में हमको मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो ए बी सी डी का मान ढूंढेंगे, तो ए बी सी, ए यानी 2, बी यानी -6, सी यानी 3, ठीक। ए बी सी का मान जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। विविक्तिकर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे, बी का मान -6, ये वर्ग तो हम बी वर्ग -4, ए का मान 2, सी का मान 3, 6 छंगा 36, माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 दूनी 12 तिहाई 6, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में 24 गए 12, 0 से बड़ा है। 12 कैसा है, 0 से बड़ा या धनात्मक आया है, कैसा है, धनात्मक। धनात्मक पहली कंडीशन लगती है, कौन सी कंडीशन, पहली, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और असमान का मतलब अलग अलग होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम उन्हें निकालेंगे, कौन से विषय निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र से। श्रीधरा सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, सब का मान रखिए। तो सब का मान कैसे रखेंगे, b का मान कितना है, -6, तो एक को माइनस सूत्र वाला, एक को -6, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 है, कितना है 12, ठीक। और नीचे 2 गुणे 2, a का मान कितना है 2, तो उधर आया 6 प्लस माइनस इस 12 को 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 ठो 2 बाहर आया, 1 को 2, फिर से ये दोनों 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये 2 1 को कट जाएगा, 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह। अतः मूल क्या है, ये है, ये है, ठीक। तो क्लास नंबर 12 से यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे क्लास नंबर 2 में, जहाँ पे मूल बराबर होंगे तो हमें k का मान निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 13 में।